नमस्कार, मैं पायल कनौजिया। जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोगों की आवाज ताकत और एकता के साथ गूंजती है, ऐसे ही टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। फरीदाबाद एसीपी क्राइम अमन यादव ने अपने कार्यालय सेक्टर 30 में प्रेस वार्ता के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी व वारदात के बारे में खुलासा करते हुए हरियाणा से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बल्लभगढ़ सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर कुछ हथियारबंद लोगों के द्वारा एक व्यापारी के साथ जो है पहले मारपीट की गई और उसकी जो गाड़ी है उसकी गाड़ी को भी साथ ले गए थे लूट करके, तथा उसे बंधक बना करके साथ ले करके गए थे। और आगे जब वो उसे बंधक बना करके ऋषिकेश की तरफ लेकर के जा रहे थे तो नोएडा में रास्ते में वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और वहाँ पे उस व्यापारी को और उस गाड़ी को एक्सीडेंट गाड़ी को छोड़ करके वहाँ से चले गए थे। तो फरीदाबाद पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई वहाँ से, तो उसमें FIR नंबर 332 पुलिस स्टेशन सेक्टर 8 में धारा 365, 379B और 506 IPC के तहत जब दर्ज की गई और क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव जो है वो उसने इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया। और आज कल 26 तारीख को जो आरोपी हैं जिनके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उनमें से 4 आरोपियों को जो है वो छायसा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करके और उनका पुलिस रिमांड सीख किया गया है कोर्ट से। और रिमांड के दौरान जो उन्होंने जो व्यापारी से एक सोने की चेन जो छीन ली थी तथा उसका जो ATM जो था व्यापारी का वो ले लिया था, उन्हें रिकवर किया जाएगा। एक अन्य युवक था जो इनके साथ वारदात के अंदर शामिल था, उसका जो नाम है वो क्लियर हो गया है, उसे भी जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। कोई अपराधियों को क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से भी रहा है? जी, मैंने आपको बताया 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम चरण है, एक का नाम विक्की है, एक का नाम भारत है और एक का नाम अनिल है। चरण के खिलाफ पहले से ही 7 क्रिमिनल केसेस जो रजिस्टर हैं। मैक्सिमम केसेस जो हैं वो छीना झपटी के लूट के मुकदमे हैं जो उसके खिलाफ रजिस्टर। एक अन्य आरोपी के खिलाफ भी 2 लड़ाई झगड़े के मुकदमे जो है वो रजिस्टर हैं। इन चारों आरोपियों ने प्लानिंग के तहत लूट की वारदात करने के मूड से ही ये अपने घर से निकले थे। और जब ये बाटा के पास में बाटा स्टेशन के पास में थे तो वहाँ इन्होंने देखा कि ये एक युवक है जो वहाँ पे गाड़ी में बैठा है, अकेला है। तो उन्होंने पहले अपनी स्कूटी से उस पर गाड़ी पे टक्कर मारी और जब युवक बाहर निकल करके आया तो अन्य साथियों ने आकर के हथियार के दम पे उसे वहाँ से बंधक बनाया और उसकी गाड़ी को भी साथ में लेकर के चले गए। सर कितने पढ़े लिखे? जो आरोपी हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे 2 युवक जो हैं वो 10th पढ़े हुए तथा एक 12वीं तक जो +2 तक पढ़ा हुआ है। और इन्होंने इस वारदात को अंजाम देने के बाद 21 तारीख की रात को इस घटना को अंजाम देने के बाद 22 तारीख को पानीपत से भी एक गाड़ी किराए पे ली थी। गाड़ी फरीदाबाद आने के लिए इन्होंने गाड़ी किराए पे ली थी और उस गाड़ी चालक को भी फरीदाबाद सूरजकुंड ग्रीनफील्ड के एरिया के अंदर ला करके लूट लिया था। उसकी गाड़ी उससे छीन करके उसे वहाँ से वहीं छोड़ दिया था। उस संबंध में थाना सूरजकुंड के अंदर एक अन्य FIR अलग से दर्ज हुई थी, जिस घटना के बारे में इन्होंने रिमांड के दौरान जो है डिस्क्लोज किया, उस मामले में भी नहीं गिरफ्तार किया। क्या सभी आपस में दोस्त हैं? जी, ये चारों युवक जो है आपस में दोस्त हैं, पहले से एक दूसरे को जानते हैं तथा अन्य 1-2 मामलों में भी साथ वारदात करते हैं। सर आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? एक आरोपी जो है वो सोहना का रहने वाला है, दूसरा आरोपी एक जो है वो बल्लभगढ़ शहर का चावला कॉलोनी का रहने वाला है, एक सवाल का पानीपत से है और जो चौथा आरोपी है वो सर पहले से कोई मामला दर्ज है? जी, मैंने बताया एक पे 7 केस है तथा एक आरोपी में 2 केसेस। आरोपियों को जब गिरफ्तार किया गया तो जो जिस वेपन से उन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था वो पिस्टल बरामद कर ली गई है तथा 6 जिंदा कारतूस जो है वो भी रिकवर किए। जिस व्हीकल को इन्होंने यूज़ किया क्या वो चोरी की थी या इनकी अपनी थी? जिस व्हीकल को इन्होंने यूज़ किया शुरुआत में एक स्कूटी के ऊपर आए थे वहाँ पे स्पॉट पे, स्कूटी को भी बरामद रिमांड के दौरान किया जाएगा। और उसके बाद जो ये व्यक्ति था जिसे साथ ही वारदात की गई उसी की गाड़ी स्कॉर्पियो थी, उसको लेकर के उसमें फरार। सर ये बताया जा रहा है नोएडा में जो मिले थे तो गाड़ी को छोड़ के भाग गए थे कि कैसे? जी, नोएडा के अंदर जब ये जा रहे थे तो वहाँ पे गाड़ी इनकी एक्सीडेंट हो गई थी जिसमें गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया था और ये गाड़ी को वहीं छोड़ करके चले गए थे। और पीड़ित को वहाँ पे जो पब्लिक थी उसने पीड़ित की मदद की थी तथा लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था। उन्हीं के माध्यम से फिर फरीदाबाद पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद ये FIR दर्ज। पहली घटना है और जो आरोपी हैं इनके द्वारा पहले अन्य वारदातें की गई हैं लेकिन बंधक बना करके इस तरीके की करने की पहली ही वारदात है।